के लिए बना दीजिए सर। L&T company fellows, I will request Mr. Akbaruddin Owaisi and also the Hyderabad MP, Mr. Asaduddin Owaisi, they will stand with you. जम्मू कश्मीर में अन्य रीजनल लैंग्वेजेस भी है। There is no system in the country now that if I want to go and test myself somewhere, there is no system, there is no procedure. ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 टीवी न्यूज पर। है मैं हूं सिगित बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नजर। अनंतनाग के ऋषिपुरा में इनकाउंटर, हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर जांबाह, एक आम शहरी और 3 फौजी एहलकार हुए जख्मी। शोपियान के अगलर जैनापुरा में ग्रेनेड हमले के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, मजदूरों में देखा जा रहा है खौफ व हिरास। जम्मू में अक़लियती तबके से ताल्लुक रखने वाले टीचर्स का एहतजाजी मुजाहरा, कश्मीर से जम्मू मुंतकिल करने का हुकूमत से किया गया है मुतालिबा। साबिक डीजीपी जम्मू कश्मीर एसपी वैद ने टारगेट किलिंग से निपटने के लिए मुहासबे की जरूरत पर दिया जोर, कहा खामियां दूर करना है जरूरी। पूंछ के सोजियान इलाके में अलमनाक हादसा, 4 अफराद जाबाग, 6 जख्मी। रामबन के रामसू में भी 2 मुसाफिरीन की हादसे में हुई मौत। फेक न्यूज से निपटने के लिए हाई कोर्ट ने हुक्काम को दिलाई तवज्जो, एक अर्जी की समाअत के बाद अदालत का मौक़िफ़। और उधमपुर धमाका मामले में पेशरफ्त, मुबैना अस्करियत पसंद गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। अनंतनाग के ऋषिपुरा कपरन देहात में फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान पेश आई झड़प में एक अस्करियत पसंद जाँ बाख हो गया। अस्करियत पसंद की शनाख्त हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर निसार खांडे से की गई है। तफसीलात के मुताबिक फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान अनंतनाग ऋषिपुरा के कपरन देहात में पेश आई झड़प में
एक आम शहरी और 3 फौजी एहलकार भी जख्मी हुए हैं। आईजी कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक कपरन में पेश आई झड़प में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर निसार खांडे मारा गया और एक शहरी और 3 फौजी एहलकार भी के इनकाउंटर के मकाम से AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। मिलने वाली आखिरी जो इतला है उसके मुताबिक फोर्सेस ने रेशीपुरा कपरन देहात में ऑपरेशन को जारी रखा हुआ है। इलाके की दस्तूर नाकाबंदी की गई है। यहां से मजीद तफसीलात का इंतजार है। बताया गया है कि जख्मियों को श्रीनगर के बादामी बाग में वाक़े फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। शोपियान के अगलर ज़ेनापुरा इलाके में आज गैर मामूली सिक्योरिटी देखी गई। शोपियान के अगलर ज़ेनापुरा इलाके में गुज़िश्ता शब अगलर ज़ेनापुरा इलाके में एक ज़ेर तामीर स्कूल की इमारत के करीब मुबैना तौर पर ग्रेनेड फेंका गया था, जिसमें 2 गैर रियासती मजदूर जख्मी हो गए। ताहम इस ग्रेनेड हमले के बाद शोपियान के अगलर ज़ेनापुरा देहात में फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है और हमला आवरों की तलाश की जा रही है। वाज़ेह है, इस ग्रेनेड हमले के बाद शोपियान के अगलर ज़ेनापुरा में मौजूद मजदूरों में खौफ की लहर दौड़ गई है। यहाँ खौफ का माहौल देखा जा रहा है। मजदूर हुक्काम से मुतालबा कर रहे हैं कि इनके जानी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। सर हम लोग तो उधर खाना खाने बैठे थे, जब धमाका आया, जब जाके खाना छोड़ के फिर उठ के आए तो जब तक देखे इधर बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था। वो फिर यहाँ से जाके फिर सो गए डर से, तो कलेजा हिलने लगा, कांपने लगे डर से। फिर उसके बाद जाके हम सो गए। फिर उसके बाद अब पुलिस आया, क्या आया मुझे पता नहीं। आपको धमाका तो सर बहुत अच्छा, 3-4 को लगा है, थोड़ा हल्का जख्म लगा है 3-4 को। नहीं, काम नहीं करेंगे सर, डर हो गया ना, फिर हो सकता है आगे इससे और ज्यादा करे तो फिर हम लोग क्या करेंगे। हालिया दिनों कोलगाम के गोपालपुरा में खातून टीचर की हलाकत ने अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले टीचर्स और मुलाजमीन को खौफ से दो चार कर दिया है। आज जम्मू में अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले सरकारी टीचर्स ने एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की। उन्होंने जम्मू के तवी पुल पर एहतजाजी धरना दिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि इनके तबादले जम्मू में किए जाएं। मुलाजमीन ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कश्मीर में अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वालों पर नामालूम बंदूकबरदारों के होने वाले हमलों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि मोदी सरकार और जम्मू कश्मीर की LG इंतजामिया कश्मीर में बेकसूरों की जानी तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने में अक्सर नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वादी में आए रोज गैर मकामी हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों पर हमले हो रहे हैं और हुक्काम की जानिब से महज यकीन दहानी करवाई जा रही है, लेकिन अमली तौर पर बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। महज 24 घंटों के दौरान गैर मकामी मजदूरों और अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वालों पर वादी में उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर कश्मीरी पंडितों और गैर मुस्लिम मुलाजिमीन के कश्मीर से जम्मू मुंतकिली के अमल में लाए। वाज़ेह है, आज सुबह जम्मू प्रेस क्लब के बाहर भी टीचर्स ने धरना दिया और अपनी साथी महलूक टीचर रजनी बाला के घर वालों के साथ इजहार यकजहती किया। एक जानिब पंडित और गैर मुस्लिम मुलाजिमीन हुकूमत से पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं कि इन्हें कश्मीर से जम्मू मुंतकिल किया जाए, लेकिन दूसरी जानिब मरकजी हुकूमत ने यह वाज़ेह कर दिया है कि कश्मीर में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजिमीन की जम्मू मुंतकिली खारिज अज़ इम्कान है।
गुज़िश्ता रोज वजीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में दिल्ली में एक आला सतही सिक्योरिटी इजलास मुनक्किद किया गया था, जिसमें गौर खौज के बाद ये तय किया गया कि कश्मीर में अक़लियती तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए सिक्योरिटी के मज़ीद कड़े इक़दाम किए जाएंगे। वादी में अक़लियती तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मज़ीद फ़ौजी कंपनियों को तैनात किया जाएगा, लेकिन कश्मीर से सरकारी मुलाजिम यानी गैर मुस्लिम अफराद को जम्मू मुंतकिल करना खारिज अज़ इम्कान है। सीधी तस्वीरें आप विजुअल फोन से देख सकते हैं। जितेंद्र सिंह अभी जाते साबिक डीजीपी जम्मू कश्मीर एसपी वैद ने कश्मीर में होने वाली टारगेट किलिंग के बढ़ते वाकयात पर अपना रद्द अमल देते हुए इंटेलिजेंस और पुलिसिंग में अपनी कोताहियां दूर करने और खुद का मुहासबा करने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर के साबिक डीजीपी एसपी वैद ने साथ ही ये भी कहा कि वो इस सूरत हाल को एक आर्जी मरहला मानते हैं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। 1990 में भी इसी तरह की सूरत हाल का सामना था, लेकिन पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने तब भी इससे निपटा था और अब भी निपट लेंगे, लेकिन साथ ही आज हमें अपनी कुछ कोताहियों का भी जायजा की जरूरत है। ख्याल रहे, वादी कश्मीर में गुज़िश्ता चंद महीनों से शहरी हलाकतों का एक सिलसिला जारी है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा और नया चैलेंज बनकर सामने आ गया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक जारिया बरस अब तक 12 टारगेट हलाकतें हुई, जिनमें अक़लियती फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले और गैर रियासती मजदूर शामिल हैं। इस दौरान पंचों और सरपंचों, पुलिस एहलकारों को भी निशाना बनाया गया। नामालूम बंदूकबरदारों के हमलों में करीब 12 गैर मकामी मजदूर ताहाल जख्मी भी हो चुके हैं। सिचुएशन का कैसे हालात हैं, इनको कैसे टैकल करना, ये सभी पहलुओं पर डिस्कशन हुई होगी और मुझे उम्मीद है कि आगे हालात और बेहतर होंगे। ये टेम्परेरी फेज है, मैं इसको मानता हूँ, इट्स टेम्परेरी फेज है। इससे हमें घबराना नहीं है। ये पहले भी 90s में भी आई थी, JNK पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको तब भी हैंडल किया और अब भी कर लेंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। थोड़ा इंटेलिजेंस को टोन अप करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल 9 आपने अवर्ट किए, 10वां इंसिडेंट हो गया, लेकिन वो नहीं होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं जो हमारी इंटेलिजेंस में कमी है, ग्रास रूट पुलिस स्टेशन लेवल पे पुलिसिंग में कमी है, मैं समझता हूँ रिलेंटलेस ऑपरेशंस करने, उनको स्पीड अप करने की ज़रूरत है। फ्रिस्किंग एंड चेकिंग इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत है। जो इकोसिस्टम टेररिज्म को बढ़ावा देता है, उसको हिट करने की ज़रूरत है। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की कोशिश है उसको डिस्ट्रॉय करने की, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आज भी इतने मदरसा चलते हैं, आज भी जमात इस्लामी के रुकन हर डिपार्टमेंट में हर जगह बैठे हैं जो ये इंफॉर्मेशन लीक करते हैं। आफ्टर ऑल आप देखिए, जब टीचर जो रजनी बाला थी, उसको वो 2-3 बार चीफ एजुकेशन ऑफिसर के पास गई कि मुझे थ्रेटन फील हो रहा है, मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र करिए। क्यों नहीं ट्रांसफ़र किया? आई थिंक हमें अपने अंदर भी झांकना चाहिए गवर्नमेंट को कि कहाँ कमियां हैं और अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। अब हेड्स मस्ट रोल। आप देखिए, जो कल विजय कुमार राजस्थान का मारा, उसको किस अक्लमंद ऑफिसर ने वहां लगाया, जब आप जानते हैं कि माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं। आप एक कुलगाम के रिमोट एरिया में उसको मैनेजर लगाते हैं जहां सिक्योरिटी भी नहीं है। तो हमें अंदर भी देखने की जरूरत है, एक अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। मार गए तो क्या वहां किसी और की जिम्मेवारी नहीं है? तो अब मैं समझता हूँ जो लोग ये ऐसे इंसिडेंट होने में एड करते हैं, उनको भी इसमें बनाना चाहिए, इनके मर्डर में। गलत बात है। तो ये अकाउंटेबिलिटी का टाइम है आज, जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए और हेड्स मस्ट रोल, नाउ द टाइम हैज कम। तो हमें अंदर अपने गवर्नमेंट सिस्टम में देखने की जरूरत है। बहुत सारे
डिपार्टमेंट्स में इन्फिल्ट्रेशन हुई है उनको चेक करने की ज़रूरत है, रेडिकलाइजेशन देखने की ज़रूरत है, कितनी एफर्ट्स हम कर रहे हैं डी रेडिकलाइजेशन काउंटर रेडिकलाइजेशन की। ये यंग लड़के आज भी टेररिस्ट बन रहे हैं, 200 तो आप तो जीरो पे चल रहे हैं। तो ये सारे पहलू देखने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर व बीजेपी लीडर डॉक्टर कुविंदर गुप्ता ने कश्मीर में जारी टारगेट किलिंग के मामले पर हुकूमत पर जोर दिया कि वो इस नए चैलेंज से निपटने के लिए अपनी हिकमत अमली में भी तब्दीली लाए। उन्होंने कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के लिए साबिक हुकूमतों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि अगर साबिक हुकूमतें पाकिस्तान से मुवाफकत रखने वालों के साथ नरमी न बरतते तो आज कश्मीर में इस तरह के हालात नहीं होते। बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने पंडित मुलाजिमीन के ट्रांसफर लिस्ट के सोशल मीडिया पर आम होने के मामले को इंतहाई तशवीश दिया। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि अब दहशतगर्दों को अच्छी तरह से मालूम हो चुका है कि कौन अंजाम दे रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित मुलाजिमीन के ताजा ट्रांसफर लिस्ट को सोशल मीडिया से काफी हैरानगी हुई। इनका बयान में कहना था कि यह सिक्योरिटी की, इससे अस्करत पसंदों को अच्छी तरह मालूम होगा कि कौन पंडित तैनात है या खिदमात अंजाम दे रहा है। पूंछ मंडी के सिवाजन आए अलमनाक सड़क हादसे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मजीद 6 अफराद जख्मी बताए गए हैं जिन्हें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पूंछ गया है। तफसीलात के मुताबिक मुसाफिर बरदार सोमो गाड़ी सवाजन में खाई में जा गिरी जिसके नतीजे में 4 अफराद की मौत वाक़ई हुई। 6 अफराद जख्मी बताए गए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये जो एक्सीडेंट हुआ नाला में, इसमें 11 लोग सवार थे जिसमें एक बंदे की मौत
से लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी ड्रोन्स को देखा जा रहा है और रवां साल अब तक BSF ने 6 पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराया भी है। मालूम हुआ है कि लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद पर अब ड्रोन खतरात से निपटने की खातिर नई टेक्नोलॉजी को मुतारफ किया जा रहा है और इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने महकमा इत्तलात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि वो कानून के मुनासिब तरीक़ेकार के बगैर चल रहे न्यूज़ पोर्टल्स की बढ़ती हुई तादाद पर मुनासिब कार्रवाई करें। चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस DS ठाकुर की डिवीजन बेंच ने इस PIL को बंद करते हुए जो सोशल मीडिया पर न्यूज़ पोर्टल्स में इजाफे के पेश नज़र दायर की गई थी, ये अहकामात जारी किए। को रोकने के लिए तजावीज़ देते हुए तफसीली नुमाइंदगी के साथ मुतालिका अथॉरिटी से रुजू करें। हुकूमत और प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा इत्तलात इस पर गौर करने के लिए आज़ाद होंगे और फौरी तौर पर मुनासिब कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर खबर रसां एजेंसियों बिलखुसूस न्यूज़ पोर्टल्स जो फर्जी खबरें फैलाने में जिन पर इल्ज़ाम है कि मुलविस हैं, इनकी बढ़ते हुए असर के बारे में एक मफाद आमा की अर्जी की समाअत करते हुए इल्ज़ाम लगाया गया था कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में इस तरह के कई न्यूज़ पोर्टल्स बगैर किसी अथॉरिटी के रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के आज़ादाना तौर पर काम वो कर रहे हैं और ये न्यूज़ पोर्टल किसी भी अथॉरिटी की निगरानी और कंट्रोल में नहीं है, जिसके मनफी असरात देखे जा रहे हैं। उधमपुर के केस में पुलिस ने खुसूसी पेशरफ्त करने का दावा किया है। जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर में 9 मार्च को हुए IED धमाके में मुबैना तौर पर ने हिरासत में ले लिया है। बताया गया है कि मुख्तलिफ से ब्रेक का आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास आलात के साथ ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में।
ओवैसी ग्रुप और शालीबंडा हैदराबाद। समाज को मजबूत करना हम तमाम की जिम्मेदारी। सलाहियत है, अफसोस हमको मौका नहीं दिया जाता। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करता हूं। कुछ तो करिए, या नहीं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए बना दीजिए सर। L&T company fellows, I will request Mr. Akbaruddin Owaisi and also the Hyderabad MP, Mr. Asaduddin Owaisi. They will stand with you. जम्मू कश्मीर में अन्य रीजनल लैंग्वेजेस भी है। There is no system in the country now that if I want to go and test myself somewhere, there is no system, there is no procedure. ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 टीवी न्यूज पर। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ। ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचनबाग और शालीबंडा हैदराबाद। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करता हूं। कुछ तो करिए, या नहीं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए बना दीजिए सर। L&T company fellows, I will request Mr. Akbaruddin Owaisi and also the Hyderabad MP, Mr. Asaduddin Owaisi. They will stand with you. जम्मू कश्मीर में अन्य रीजनल लैंग्वेजेस भी है। There is no system in the country now that if I want to go and test myself somewhere, there is no system, there is no procedure. ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 टीवी न्यूज पर।
मजबूत करना हम तमाम की जिम्मेदारी। सलाहियत है, अफसोस हमको मौका नहीं दिया जाता। ब्रेक के बाद 4TV कश्मीर में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। बात करते हैं मौसम की। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम खुश्क रहा, वहीं आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मौसम की यही सूरत हाल रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के अहदेदार ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम खुश्क रहने की उम्मीद है, इम्कान है। इसी दौरान श्रीनगर में 12.8, पहलगाम में 5.8 और गुलमर्ग में 5.5 डिग्री सेल्सियस कम अज कम दर्ज हरारत दर्ज किया गया। लद्दाख के खित्ते-ए-द्रास शहर में रात का सबसे कम दर्ज हरारत 2.2, लेह में 7.8 और करगिल में 9.6 दर्ज किया गया। जम्मू में 27.9, कटरा में 24.1, बटोट में 16.5, बानिहाल में 14 और भद्रवा में 12.7 डिग्री कम से कम दर्ज हरारत दर्ज किया गया। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने मौजूदा सूरत हाल पर अपनी गहरी फिक्रमंदी का इजहार किया। उन्होंने कहा जो कुछ सूरत हाल बनी हुई है, इस हवाले से मुख्तलिफ सवालात उठाए। बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन इस वक्त है और ये टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। जनवरी से अभी तक करीब 17 किलिंग्स हुई हैं और उसमें से मैक्सिमम किलिंग्स कश्मीरी मुस्लिम्स की है। सो जो ये टीवी रेडियोस पर रात को जहर अफशानी करते हैं पूरे मुल्क में और उसको हिंदू मुसलमान, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुस्लिम उसका ये रंग दे रहे हैं, ये चीज़ बंद कर देनी चाहिए। टारगेटेड किलिंग्स हो रही है। अनआइडेंटिफाइड जो गनमैन है, इसको बदकिस्मती से जो हमारा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, या अगर मैं गलत ना कहूं, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया इस वक्त जम्मू कश्मीर को संभाल रही है, डायरेक्ट रूल है, सेंट्रल रूल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, होम मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, हमारा कहना हक बजाने में होगा कि आपकी जम्मू कश्मीर की पॉलिसी फेल हुई है। आप जितना भी यहां ज्यादा फोर्सेस लगाएंगे, जितने भी आप एडिशनल सिक्योरिटी के इंतजामात करेंगे, उससे कुछ नहीं बनेगा। यहां जब तक लोकल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब तक लोकल गवर्नेंस का इंतजाम नहीं किया जाएगा, ये चीजें नहीं थमेंगी। और दूसरी बात, जो चाडोरा में किलिंग हुई, या हमारी ये जो बहन जिसकी किलिंग हुई जो सांबा से ताल्लुक रखती थी, उसके पहले पंडित भाई हमारा, उसकी किलिंग हुई। ये लोग पिछले कुछ माह से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से कह रहे हैं कि हमको यहां से हटाइए, हमको कुछ अपने ऊपर खतरा दिख रहा है, आपने क्यों एक्शन नहीं लिया? मैं डायरेक्ट सवाल एक जम्मू कश्मीर के बाशिंदे के तौर से पूरी भारत सरकार को कर रहा हूं, यहां की एडमिनिस्ट्रेशन को कर रहा हूं। व्हाई यू हैव नॉट टेकन इमीडिएट एक्शन ऑन दैट? अगर ये कह रहा है आपको, ये हमारी ये बहन कह रही है आपको मुझे यहां से हटाइए, क्या किया आप लोगों ने? कोई एक्शन नहीं लिया आपने। आप सिर्फ जाते हैं जब वारदात हो जाती है, जब मर्डर हो जाता है, उसके बाद आप पूरा पैरामिलिट्री, पुलिस, मिनिस्टर, ये वो, गवर्नर साहब वहां पहुंच जाते हैं। क्या क्या मतलब है उसका? कोई मतलब नहीं उसका। ये उसी तरह है जिस तरह आप मूवीज में, यहाँ हिंदी मूवी में देखते हैं, किसी जगह पे वारदात होती है, पुलिस और वहां का पूरा कर्मचारी वो तब पहुंचते हैं वहां जब पूरा वहां काम खत्म हो गया होता है। यही बात है, इस चीज को दुरुस्त करना है। कौन नहीं तो यहां चाहेगा इस तरह खून हो, रोज 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 कोई मरे, कोई कश्मीरी मुसलमान मरे, हिंदू मरे, सिख मरे, हमारा भाई मर रहा है, हमारी बहन मर रही है।
इस चीज को इस तरह से नहीं छोड़ सकते हैं। और ये पॉलिसी जो आपकी है, मैं माफी चाहता हूं, जो 5 अगस्त 2019 के बाद यहां पे आपने पॉलिसी कश्मीर की चलाई है, उस पॉलिसी ने आपको फ्रूट नहीं दिया है। देखिए साहब, वहां पे जो भी फैसला जात हुए हैं वो, क्योंकि अभी इमीडिएटली कुछ ही दिनों में खीर भवानी का मेला है, उसके बाद अमरनाथ जी की यात्रा है। सो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ये फेस्टिवल सामने आ रहे हैं। तो भतान, खरियू, पामपोर के मुकामी लोगों ने जल शक्ति महकमे के खिलाफ मुजाहरा किया। उन्होंने साफ पीने का पानी सरबराह करने का हुक्काम से मुतालबा किया। रशीद अहमद रहने वाला बटन गांव, लेकिन आज हम इसलिए यहाँ पे जमा हुए हैं कि हमें पानी का प्रॉब्लम हमेशा के लिए है, जब से मेरी उम्र तकरीबन 30 साल की है। लेकिन 30 साल से मैं एक ही चीज़ देख रहा हूँ, वो ये कि हमें पानी की किल्लत है। पानी न होने की वजह से हमारे गाँव में ऐसी सख्ती है कि हमें रोज़ झगड़ा होता है आपस में। अभी हम इस वक्त जो पानी पी रहे हैं वो एक पहाड़ी के नीचे से पानी निकलता है कि वो हम 2 दिन 3 दिन तक जमा करते। 2 दिन के बाद हम पहले एक मोहल्ले में छोड़ते, फिर दूसरे मोहल्ले में छोड़ते, वो भी इतना कम आता है, 200-100 यही कुछ पानी आ जाता है, 100 लीटर 200 लीटर। पहाड़ मज नेरान जाए बसान मान गो कर 2-3 दोन यह डंप अकिस गवर्नमेंट दितमुत रिजर्व टैंकी बनामुत यो कर जमा पे 3 दह बाद त्रावान मुलाजिमन हजरात त्रावान 3 दह बाद 2 दह बाद पे करान गो त्रावान अकिस मोहल्लस पे त्रावान बेस मोहल्लस यथ मोहल्लस आज त्रावान तो तथ मोहल्लस तथ सिर्फ लड़ाई। इस बटन विलेज के लिए हमने जो स्कीम परमानेंट सोर्स ऑफ जो वाटर सप्लाई हमने रखी है, जो स्कीम रखी है वो है एक ट्यूबवेल बेस्ड स्कीम। जो ट्यूबवेल ऑलरेडी हमने ड्रिल किया है नियर जेके सीमेंट फैक्ट्रीज, उस वेल से हम एक स्कीम हमने प्रपोज की है। ये करीबन 9 करोड़ की स्कीम है, 3 टायर स्कीम है, यानी ये लिफ्ट बेस्ड स्कीम है। इसमें 3 पड़ाव आएंगे, हम पानी पहले निकालेंगे, उसके बाद एक पड़ाव में रखेंगे, फिर ऊपर से जाएंगे। यही एक परमानेंट सॉल्यूशन है बटन विलेज के लिए। ट्रेंडिंग प्रोसेस है, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह विदिन 1 महीना या 1.5 महीने में इसमें काम स्टार्ट हो जाएगा। इसमें स्कीम में ज्यादा बड़ा काम होता है कि एक वेल को खोदना या ड्रिल करना, वो हमारे पास ऑलरेडी है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान साबिक़ एयर वाइस मार्शल जनाब कपिल काक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम आज इस वक्त जो कश्मीर में जो सूरत हाल बनी हुई है, टारगेट किलिंग बिलखुसूस अगर हम बात करें तो मुसलसल हम देख रहे हैं कि पिछले चंद दिनों के दरमियान जो इन वाक़यात में इजाफा हुआ है और टारगेट किलिंग हो रही है, आम लोगों की, बेकसूर लोगों की जाने जा रही हैं, एक खौफ का माहौल हम देख रहे हैं। अब इस दरमियान जिस तरह से हुकूमत की जानिब से जरूर जो है तयख़ुनात दिए जा रहे हैं, लेकिन एक यकीन दहानी नहीं करवाई जाती कि दूसरा हम देख रहे हैं कि दूसरे ही दिन हमला हो जा रहा है। किस तरह की सिचुएशन है, किस तरह के हालात हैं, इस हवाले से हम सर से जानते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया, खैर मकदम करता हूँ आपका 4 TV पर। बहुत बहुत शुक्रिया बखार साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो टारगेटेड किलिंग्स ये उसमें इजाफा हुआ है, जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जी जी। मगर ये शुरुआत इसकी 2019 में 3 साल पहले हुई थी। जी जी। आपको याद होगा कि 6 बंगाली नॉन लोकल वहां जो लेबरर्स थे, उनमें से 5 को हलाक किया था उस वक्त। जी जी। तो ये तब से कभी कभी होती है, मगर एक पैटर्न सा, जैसे एक ट्रेंड सी आ गई है पिछले कुछ महीनों में, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो सरकार, मरकजी सरकार या रियासती सरकार, उनकी वल्नरेबिलिटीज को उनके अपोनेंट्स देख रहे हैं। जो खौफ का माहौल उनमें है, 2019 में जब 370 हटाया गया, 35A हटाया गया, बाइफरकेशन हुआ सरकार का, उन लोगों ने देखा है कि उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, उनको
सियासी तौर पे डिसएम्पावर किया जा रहा है, उनके जो हकूक हैं जी उन पे एक तरीके से हमला हो रहा है जी। तो ये हम खुद देख रहे हैं, हम काफी ग्रुप्स हैं, गुट हैं भारत में, बाकी भारत में जो हम वहां जाते हैं आते रहे हैं और हम देखते हैं ग्राउंड जीरो पे हकीकत ये देखते हैं, इतने सालों से 3 साल होने वाले हैं कि नाराजगी है, नफरत है, एक तरीके से बड़ी डीप एलियनेशन है और उसका एक उनका वो करते क्या। तो मरकजी सरकार ने 2019 में कहा कि वहां पे स्ट्रीट्स में आएगी, पथराव होगा, प्रोटेस्ट होंगे, डेमोन्स्ट्रेशन, वो कभी नहीं हुआ। मतलब एक तरीके से यहाँ पे मरकजी सरकार बहुत बहुत हैरान हो गई कि ये क्या हुआ है। क्योंकि कश्मीरियों ने कहा कि इस पे तो हमारा खून बहेगा और इसके लिए हमें कोई नई तरीके ढूंढने चाहिए। और मुझे लगता है कुछ ग्रुप जो कश्मीरियों में हैं जो बहुत ही ज्यादा नाराज हैं और जिनको 2019 5 अगस्त के बाद उनको डिसएम्पावरमेंट और उसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की भी मस्कुलर पॉलिसीज हुई हैं, उनके हेड्स जो हैं, जो मिलिटेंसी के लीडर्स हैं, उनको उन्होंने एलिमिनेट किया है। तो अब वो जब ऐसे डेविड गोलियत का एक जैसा एक समस्या होता है तो अलग अलग तरीके ढूंढे जाते हैं और ये तरीका लगता है कि एक नॉन लोकल कश्मीरी पंडित, पुलिस वाले जो घर जाते हैं, आर्मी वाले जो कश्मीरी मुस्लिम आर्मी वाले हैं वो लीव पे आते हैं, उनको निशाना बनाया जाता है। तो ये एक नया ग्रे जोन सा एक वॉरफेयर है। तो ये चलता रहेगा। मामला कश्मीर का सियासी मामला है और इसको सियासी तौर से ही पार्लियामेंट्री बहुमत की एक मदद से मरकजी डिस्पेंसेशन ने एक फैसला लिया है कि हम जैसे उनकी आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन हैं, आर्टिकल 370 बिल्कुल किसी काम का नहीं है, उसको हटाना है। पिछले इतने दशकों के कहते आ रहे हैं, मगर उन्होंने सोच समझ के, ये हम कहते आ रहे हैं, लिखित कहते आ रहे हैं कि सोच समझ के बिना कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो। जो दानिश्ता, जो सियासती मामलों में काफी सोच विचार रखते हैं, वो ऐसे कदम कभी नहीं उठाते। वैसे भी हालत कश्मीर की खराब थी 2019 में, आपको याद होगा 2018 में तो अगस्त में जो इलेक्शंस के बाद एक जॉइंट सरकार थी जिसमें बीजेपी भी मौजूद थी, बीजेपी और पीडीपी मौजूद थी। मतलब एक बड़ा अजीब सा कोएलिशन था, मगर चला वो 3 साल और उसको डिसमिस किया गया कि अब केंद्र सरकार का रूल होगा और ये कहा गया कि बड़ी नॉर्मल सी आ जाएगी, वहां पे टेररिज्म हटेगा, सब दूध और शहद की नदियां बहेगी। तो कश्मीरी अवाम ने ये देखा नहीं है, उन्होंने सिर्फ देखा है कि खून खराबा बढ़ गया है। वो आप भी देखते हैं बकार साहब, मैं भी देखता हूँ। हम कश्मीर में मैं सर ये जानना चाहूंगा आपसे आखिरी सवाल, और वो ये है कि मतलब जिस तरह की सूरत हाल आज हम देख रहे हैं, मतलब ये टेम्पररी नहीं है, इस तरह से कहा जा रहा है। जो सिक्योरिटी ओहदेदार है हमारे वो भी कह रहे हैं, डीजीपी एसपी वैद जो साबिक डीजीपी थे उनका भी बयान आया, उन्होंने भी कहा कि हमको भी अपनी जो कोताहियां दूर करने की जरूरत है। लेकिन ओवरऑल जो कश्मीरी हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मतलब वो बेजार आ चुके हैं। जब हम उनसे बात करते हैं तो अब वो कह रहे हैं कि भाई कितना अभी जो है यहाँ पर खून बहेगा। ये कोई वाकई टेम्पररी बात नहीं है। अगर हम 3 दहाइयों की बात कर लें, 1990 की बात करते हैं, आप अच्छी तरह से जो है कश्मीर को जानते हैं, देखते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि वाकईतन क्या मतलब हो सकता है। पिछली सरकारों के भी दावे हुआ करते थे, अब ये सरकार के तो बहुत ज्यादा हमने दावे देखे। इवन 370 को लेकर तो बहुत सारी चीजें, जिस तरह से आपने भी अभी जिक्र किया, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। लोग बड़े बेचैन हैं। देखिए इस पे पहले तो हमने देखना है कि जो प्रोपेगेंडा करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, और ये सच भी है कि 10 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए। हम वहाँ 2 महीने पहले किसी भी होटल में एक कमरा नहीं था जो बुक कर सकते थे। अमरनाथ यात्रा भी ठीक से चलेगी। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, कोई इंसिडेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि ये आने जाने का बात है। अब लोग आते हैं जाते हैं,
कश्मीरियों को खतरा जो इस वक्त इस एजिटेशन और ये मूवमेंट में है, वो खतरा ये है कि उनकी नौकरियां, जो सरकारी नौकरियां हैं, उनसे छीनी जा रही हैं। उनकी जमीन, सरजमीन जो है, उस जमीन पे एक तरीके से ऑक्यूपेशन होगा। जब भारतीय हिंदुस्तान के लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हों, वो कैप्चर करेंगे तो उनकी रोजगार की जिंदगी चली जाएगी। ये पहला है कि वो ये कदम जो उठाया जा रहा है इनकी तरफ से, वो ये है कि काउंटर नॉर्मलसी है। क्या नॉर्मलसी है आपकी? सारे अखबारों में कश्मीर की सूरत हाल रोज डिस्कस होती है, सारे आलम में ये आजकल आपको पता है 24/7 न्यूज साइकिल सारे आलम में चलता है, वहां पहुंचती है खबर। पाकिस्तान का भी योगदान कोई कम नहीं है, उनकी लो इन्वेस्टमेंट है, हाई रिटर्न। तो मतलब कोई खर्चा नहीं है, तो ये तो चलेगा उनकी तरफ से। प्रॉब्लम हमारी बखार साहब, आपकी और हमारे देश की, हमारी सरकार की ये है कि अगर वो सियासी रास्ता नहीं निभाती, जितना वो डिले करते हैं, पहले तो इलेक्शंस करवा दीजिए, पहले तो स्टेटहुड दे दीजिएगा, वो आप क्यों अकड़े हुए हैं कि जब मौका आएगा तब देंगे? ये क्या कोई ऑक्यूपेशनल, ये तो कॉलोनियल सरकार है क्या? अपनी सरकार है हमारी, हमारे लोग हैं, हमारे लोग बेबस हैं, हमारे लोग नाराज हैं, हमारे लोग नफरत से भरे हुए हैं। तो उनके दिलों में जाइए, जैसे हमारे वजीर आजम ने खुद कहा है, दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी हटानी है। क्या हुआ उस दिन से? मुझे ये बताइए। कुछ भी नहीं हुआ है। कश्मीरी पंडितों को बोला कि हम आपको पूरी तरह से वापस भेज देंगे कश्मीर। किसको भेजा गया? 4-5 हजार लोग को वहाँ नौकरी दिलवाई, वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ये 8 साल में किसी को वहां सेटल नहीं किया है कश्मीरी पंडित को। और जो बेचारे थे, एक तो ओरिजिनली कोई 3-1 हजार थे जो कभी निकले ले, उसके बाद 4,500 को नौकरी दिलवा दी। और 4,500 इस वक्त तो कैंपों में है, ट्रांजिट कैंप्स में है, माइग्रेट कैंप्स में है। उनकी नौकरियां ऑफिस में है, अलग अलग जगहों पे। अब उनको सिक्योर किया जा रहा है। सिख समुदाय है हमारी, वो भी वल्नरेबल है। कभी भी आपको याद होगा सिख प्रिंसिपल को मार गिराया था कश्मीर में कुछ दिन पहले। बात वकार साहब बड़ी सिंपल बातचीत है। पहले आप स्टेटहुड दे दीजिएगा इमीडिएट, दूसरा आप इलेक्शंस करवाइएगा ताकि उनके लोगों के अपने नुमाइंदे, अब 4 साल से कोई जमहूरियत कश्मीर में नहीं है, कोई जमहूरियत नहीं है सरकारी। और जो भी चेंजेस लाए गए हैं वो कंसल्टेशन के बिना लिए गए। हाँ, फेडरलिज्म जो भारत का फेडरलिज्म हम सबको फक्र है, आप उस फेडरलिज्म को आपने कुचल दिया और बिना किसी पूछे पाछ के हमारे लोगों को, जिनका आप सियासी फ्यूचर बदल रहे हैं, उनको बिना पूछे बोला है कि हमने गवर्नर से हमने ओके लिया है। वो गवर्नर जो तो केंद्रीय सरकार के नॉमिनी। तो अगर आप ऐसे काम चलाएंगे तो ये तो आप दशकों की बात कर रहे हैं, दशकों का ये तो सदियों तक चला जा रहा है। जैसे आपने सुना होगा कि ऐसे भी हालात थे तारीख की मंजर में, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। वही सूरत हाल नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, बहरहाल जिस तरह से कपिल काक साहब ने कहा, वही सिचुएशन, वही सूरत हाल हमको नजर आ रही है। बहुत सारे बुलंद बांग तो हम दावे कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी जो है वो हमारी नजरों के सामने है। तो बहरहाल बात यही निकल कर सामने आई कि किसी भी मामले का जो है ताकत के जरिए किसी सूरत में हल नहीं हो सकता, बल्कि एक सियासी जो है पेशरफ्त होने की जरूरत है। शायद वहीं कहीं हमारी जो है चूक हो रही है, जिसका नतीजा ये है कि हम बातें तो बहुत कर रहे हैं लेकिन अमली तौर पर कुछ भी नहीं हो रहा, और आज सभी हमको सड़कों पर नजर आ रहे हैं कश्मीर में। अब हम दीगर खबरों की तरफ बढ़ते हैं। कोलगाम में पुलिस ने कुंड इलाके में लापता मवेशियों के एक मामले को महज 24 घंटों में हल कर दिया। यहाँ पुलिस ने मसरूखा 47 मवेशी बरामद कर लिए और सारिकीन को अपनी तहवील में ले लिया। स्टेशन कुंड को एक एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, मोहम्मद आरिफ खड़ी सन ऑफ अब्दुल गफूर खड़ी, जो कि बानिहाल के रहने वाले हैं। उनकी जानिब से एक एप्लीकेशन रिसीव हुई थी कि उनकी कुछ भेड़ बकरियां जो हैं वो चोरी हो गई। तो इसी के नस्बत जो है तफ्तीशी कार्रवाई को अमल लाते हुए हमारी जो कुंड पुलिस की टीम थी, उन्होंने तफ्तीश रवां करी और विदिन 48 आवर्स हमने पूरी जो भी
चोरी किया गया माल था, सारा हमने बरामद किया और 2 एक्यूज को भी अरेस्ट किया, जिनके नाम मोहम्मद अजीज बोगड़ सन ऑफ नवाब बोगड़ आरोबानी। पूंछ के समाजी कारकुन अब्दुल रशीद शाहपुरी और मौलवी मोहम्मद फरीद जो माजूर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने आज महकमा सोशल वेलफेयर के जिला ऑफिसर मोहन्दर पाल से मुलाकात की और ये मुतालबा किया कि माजूरीन के लिए एक अमल बनाया जाए ताकि तमाम दफातर और बैंकों में इन माजूरीन के लिए एक मखसूस कैबिन तैयार किया जाए जिसके तहत इन माजूरीन को राहत मिल सके और परेशानियों का इन्हें सामना न करना पड़े। बहैसियत सोशल वर्कर मेरा मकसद रहता है कि मैं ऑफिसरों से मिलकर अपने मुतालबात, अपने लोगों के मसाइल जो है वो उजागर करूं। आज की हमारी मुलाकात का मकसद सिर्फ ये था कि हमारे नए सोशल वेलफेयर ऑफिसर महिंदर पाल जी कुछ अर्सा कबल यहाँ पे आए थे, तो इनसे मुलाकात करके हमें ये लगा कि हमारे कुछ मसाइल हैं और हमारी पेंशन जो है वो वक्त पे जो है वो हमारे माजूरीन को मिलनी चाहिए। तो मैंने अक्सर देखा, एक बार मैं पहले भी आया, आज भी पहली फुर्सत में उन लोगों को पेंशन लगाने में जो वो अपनी फाइल हमारे माजूरीन की फाइलों को जो है सबसे पहले प्रायोरिटी दी, उनकी पेंशन लगाई गई। कल भी यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर पुंछ का दरबार था, उसमें मैंने ये कहा था ज़िला इंतज़ामिया को, डिप्टी कमिश्नर पुंछ से ये गुजारिश की थी कि माजूरीन को हर दफ्तर में इज्जत और मकाम मिलना चाहिए। हमारे महकमे ज़राअत जम्मू कश्मीर की जानिब से आज पैडी ट्रांसप्लांटेशन डे मनाया गया। सब डिवीज़न गंदरबल में इस मौके पर एक तकरीब का भी इनेकाद अमल में लाया गया। दे रहे हैं कि इसमें फर्टिलाइज़र कितना डालना है, पर हिल प्लांट्स कितने लगाने हैं, इसकी जितनी भी एग्रोनॉमी ऑफ द क्रॉप्स है सारे के सारे बारे में जानकारी दी जाती है। और यहाँ जिस प्रोग्राम में मैं यहाँ सबसे पहले मैंने भी शमूलियत की, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर गांदरबल, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर गांदरबल या उनके जितने भी स्टाफ यहाँ पे हैं जिन लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया, मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। बड़ा अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, आपका फार्मर के साथ अच्छा इंटरेक्शन है। मुश्ताक अहमद जो गोंडोला केबल कार के सर्विस मुलाजिम बताए गए हैं, उन्होंने आज एक सयाह के गुमशुदा बैग को सयाह के हवाले किया जिसमें 60,000 रुपये मौजूद थे। मुलाजिम की इस ईमानदारी ने सयाहों को काफ़ी मुतासिर किया, इन्होंने इनका शुक्रिया अदा किया। और नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। अनंतनाग के रेशीपुरा में इनकाउंटर, हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर जाँ बहक, एक आम शहरी और 3 फौजी एहलकार हुए जख्मी। शोपियान की अगलर जैनापुरा में ग्रेनेड हमले के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, मजदूरों में देखा जा रहा है खौफ का माहौल। जम्मू में अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले टीचर्स का एहतजाजी मुजाहरा, कश्मीर से जम्मू मुंतकिल करने का हुकूमत से किया मुतालिबा। साबिक़ डीजीपी जम्मू कश्मीर एसपी वैद ने टारगेट किलिंग से निपटने के लिए मुहासबे की जरूरत पर दिया जोर, कहा खामियां दूर करना है जरूरी। पूंछ के सुजियान इलाके में अलमनाक हादसा, 4 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। रामबन के रामसू में भी 2 मुसाफिरीन हादसे में हुए जाँ बहक। फेक न्यूज से निपटने के लिए हाईकोर्ट ने हुक्काम को दिलाई तवज्जो, एक अर्जी की समाअत के बाद अदालत का मौक़िफ़। और उधमपुर धमाका मामले में पेशरफ्त, मुबैना अस्करियत पसंद गिरफ्तार। नाज़रीन, इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।